हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? होप सो सब अच्छे होंगे और सब इंजॉय भी कर रहे होंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज हु आर सिलेक्टेड इन नोरसेट 7। अब उनका नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, उनके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होगी कि हमें अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा। तो यही सब चीज़ें जो है रिजल्ट के बाद पैनिक करती है किसी भी कैंडिडेट को। चलिए, तो आज का वीडियो है आप सबके लिए। स्टार्ट करते हैं। आपको नोरसेट 7 के लिए अलॉटमेंट के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन बाय वन। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपने रेडी रखने हैं। आपको जब आप टीवी कराने आएंगे अपने इंस्टीट्यूट में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके क्रॉस चेक किए जाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट के बाद ऑनलाइन आपका डीवी होता है, उसके बाद आपको आपके इंस्टीट्यूट की साइड से स्पेसिफिक डे का टाइम दिया जाता है। जैसे 28 29 दो डेट आपको दे दिया जाता है जितने भी कैंडिडेट हैं, और फिर उनको रैंक वाइज उन डे पे बुलाया जाता है कि आपका क्या होगा, इस दिन पे डीवी होगा। तो जैसे 5 to 7 डेज का टाइम आप लोगों को दिया जाता है। हमें भी दिया गया था ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। तो क्यों ना हम पहले ही अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी करके रखें, और ताकि हम उस टाइम पे पैनिक ना हो और कुछ भी हमसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो हमें इंस्टीट्यूट से मेल आएगी उसमें एक लिस्ट दी जाएगी प्रॉपर कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। हम जैसे कि मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन डालती भी जाऊंगी। आप अपनी एक नोटबुक पे अपनी लिस्ट बना सकते हैं और अपना क्रॉस चेक करके वो डॉक्यूमेंट का 2 to 3 कॉपीज आपको रखना है, ताकि आपको बाद में फर्दर इश्यू ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा 10th का मार्कशीट, जो एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपका क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। सेकंड आता है हमारा डिग्री, और अगर जीएनएम स्टूडेंट है तो डिप्लोमा। और किसी के पास अगर डिग्री नहीं है, वो करंटली पास आउट हुआ है 2 to 3 मंथ्स में, तो उसका क्या होगा, प्रोविजनल डिग्री होगा, जो कि इसलिए यूज किया जाएगा। मतलब उसके ऊपर आपका पासिंग डेट होना चाहिए कि आप जैसे दिसंबर में पास आउट हुए, अक्टूबर में पास आउट हुए, तो उसके ऊपर आपका प्रॉपर पासिंग डेट जो है वो मेंशन होना चाहिए। थर्ड है हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम आरएन नंबर भी बोलते हैं, जो आपका हर एक स्टेट वाइज, कोई हरियाणा से तो हरियाणा का, यूपी से है तो यूपी का, दिल्ली से है तो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से, हर एक कैंडिडेट का, हर एक नर्सिंग ऑफिसर का जिसने बीएससी नर्सिंग किया, उसका क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसपे हमारा आरएन नंबर जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव होता है। उसके बाद हमें अपना थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जो मैंडेटरी है। इसके बिना हमारा डीवी कंप्लीशन नहीं होता है। देन फोर्थ है एनओसी। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो ऑलरेडी कहीं पे क्या है, एम्प्लॉय हैं। जैसे मान लो कि किसी को एम्स रायबरेली मिला, बट वो ऑलरेडी कहीं एम्स पटना में काम कर रहा है, एम्स ऋषिकेश में काम कर रहा है, तो उसको अपने उस इंस्टीट्यूट से क्या चाहिए, एनओसी चाहिए, जो क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तभी जाके वो इस इंस्टीट्यूट में अपने क्या करा सकता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकता है, और एज अ नर्सिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। फिफ्थ हम बात करते हैं वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनके पास क्या है, रिजर्वेशन है, कैटेगरी है, उनका अप टू डेट उनका वैलिड होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जो एम्स आपका प्रोवाइड करेगा डेट, उसी पे वो क्या होना चाहिए, डेट ऑफ वैलिडिटी होना चाहिए। देन हमारा सिक्स्थ है पीडब्ल्यूडी और डिसेबिलिटी। ये उन कैंडिडेट के लिए जो पीडब्ल्यूडी से सीट अलॉट के, उनका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन सेवन्थ है हमारा एडमिट कार्ड। जब हम एग्जाम देने गए थे, दोनों का आपको रखना, प्री का भी और मेंस का भी। और रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपको जब आपने नॉर्थ साइड का फॉर्म फिल किया था ना, लास्ट में आपका एक पूरा पीडीएफ निकलता, वो वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप। दोनों पे क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड पे साइन होना चाहिए। देन एट्थ है हमारा स्कोर बोर्ड। अभी क्या किया जाता है कि जैसे रिजल्ट के बाद हमारा एक साइट पे जो भी नॉर्थ सेट की जो साइट थी, उस पे क्या हो जाता है, हमारा एक स्कोर बोर्ड आता है। वो स्कोर बोर्ड पे आपको क्या चाहिए, आपका डीवी के टाइम पे चाहिए। नाइन्थ है हमारा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या है कि जो आपको गवर्नमेंट की साइड से मिला है, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, तो मतलब आपका क्या होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। टेंथ है हमारा लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। अब वो फोटो भी यूज कर सकते हैं जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम यूज किया, या फिर वो भी तो लेटेस्ट ही था, तो लेटेस्ट फोटो आपका जो है वो 4 to 5 फोटोज होना चाहिए। देन उसके बाद है इलेवेंथ है हमारा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन परफॉर्मा। ये क्या होता है कि जैसे आई अंजलि, ये करके एक पूरा परफॉर्मा होता है, और नीचे आपके साइन हो जाते हैं कि मैं ये चीज वेरीफाई मतलब डिक्लेयर करती हूँ कि मैं इस चीज को करना चाहती हूँ, ये वाली चीज। वो आपको क्या करेगा,
इंस्टीट्यूट की जो भी साइट है ना, वहाँ से भी मिल जाएगा, या गूगल से भी आपको जो भी आपका स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन परफॉर्मा है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एफिडेविट, या फिर 50 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है जिसको नोटरी भी बोलते हैं। वो आपको आपके नेम के साथ बनवाना है। अब वहाँ जाएंगे, मतलब जो भी कोर्ट वगैरह के अंदर वहाँ पे बाहर जो बैठते हैं वो आपको 50 रुपये का एफिडेविट और स्टाम्प पेपर बना के दे देंगे नोटरी, प्रॉपर आपका डेट वगैरह नेम वगैरह सब डाल के। वो आपका क्या होगा, लास्ट डॉक्यूमेंट होगा जो आपको आपकी डीवी के लिए चाहिए। तो समझ आया सबको क्या क्या चाहिए। 10th का मार्कशीट चाहिए, उसके बाद सबको क्या चाहिए, 10th मार्कशीट के बाद डिग्री चाहिए, आरएन नंबर चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए, स्कोर बोर्ड चाहिए, और उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड वगैरह चाहिए, लेटेस्ट फोटो चाहिए, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन परफॉर्मा चाहिए, और क्या चाहिए साथ में आपको, नोटरी चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए जो भी है आपका, और उसके अलावा जो भी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जिनके पास क्या है, कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, वो सब चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे ये हमें जो भी मेल भेजेंगे इंस्टीट्यूट की साइड से, उसमें हमारा मेंशन नहीं होगा, हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का जो मार्कशीट होता है वो भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो क्रॉस चेक किया जाता है। हमारे साथ ऐसे हुआ था, वो फॉर्चुनेटली मैं लेके आई थी, तो हमें वो चेक किया जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपना 10th 12th, उसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का मार्कशीट भी आपको रखना है, जो कि यहाँ पे चेक किया जाता है। और आपको क्या करना है, फिर इन सब चीज़ों का क्या करना है आपको, 2 to 3 कॉपीज, 3 तो आप बनवा ही लेना, एक्स्ट्रा रहे बट कम ना रहे, ताकि इस टाइम पे आप पैनिक ना हो। अपना 3 कॉपीज जो है सब डॉक्यूमेंट्स का आप अपना रख लेना, और इजिली आपका डॉक्यूमेंट जो वो वेरीफाई हो जाएगा, कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। उसके अलावा एक क्वेश्चन लगभग सब कैंडिडेट्स के माइंड में आ जाता है कि जैसे जो कैंडिडेट अभी पास आउट हुए हैं, मान लो कि अभी क्या है, नवंबर चल रहा है, बट वो पास आउट हुए हैं सितंबर में, और उनके पास उनका डिग्री नहीं है, तो क्या वो एलिजिबल हैं डीवी के लिए? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उनको क्या करना रहेगा, अपने इंस्टीट्यूट जाना होगा, आपकी यूनिवर्सिटी के साइड से आपको क्या कर दिया जाएगा, एक प्रोविजनल डिग्री जो है, और जो डिजिटली ऑनलाइन वेरीफाई होकर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपका वो डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और जब आपका ओरिजिनल वाला डिग्री आ जाएगा, तब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और आप बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करा सकते हैं बिना किसी से टेंशन के। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जिनको अपना नॉर्सेट 7 में सीट अलॉट हुआ है। और आप अपना क्या कर सकते हैं, एक मेल जो है वो चेक करते रहिएगा, उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट का डेट दिया जाएगा, जो विद इन 1.5 मंथ में क्या हो जाता है कि अलॉटमेंट लिस्ट के बाद हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर हो जाता है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो दे दिया जाता है तुरंत डीवी होने के 10 to 15 डेज के अंदर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज हु आर सिलेक्टेड। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।